भाष्यकाराणां यावत् पठितम् इदानीम् अथर्ववेदस्य भाष्यकाराः अवशिष्टाः सन्ति। अथर्ववेदस्य भाष्यकारेषु सर्वप्रथमः तथा सर्वमान्यः भाष्यकारः भवति सायणाचार्यः। सायणाचार्यस्य विषये तु अस्माभिः इदानीं पठितमस्ति, समाप्तमस्ति पाठः सायणाचार्यस्य विषये। अथर्ववेदस्य भाष्यकाराः अथर्ववेदस्य भाष्यकाराः एकः एव सायणः इति। सायणात् प्राक् न कोऽपि अथर्ववेदस्य भाष्यकारः दृश्यते। सायणाचार्येण भाष्यं तु लिखितम् अथर्ववेदस्य उपरि, परन्तु केवलं 12 काण्डं यावत् एव उपलभ्यते। यतोहि द्वादशकाण्डेपि पृथिवीसूक्तं प्रथमं सूक्तं भवति पृथिवीसूक्तं, तस्यापि भाष्यं तु प्रतिमन्त्रं न प्राप्यते, केवलं विस्तृता भूमिका एका उपलभ्यते। अतः आचार्यः सायणः अपि सम्पूर्णस्य अथर्ववेदस्य भाष्यं न कृतवान् अस्ति इति वक्तुं शक्यते। तुमेମାନେ डिफरेन्स जानिबा दरकार पिलाମାନେ। भाष्यकार, अनुवादक, टीकाकार एसबु कथा भितर पार्थक्य अछि। भाष्यकार कहिले आमे देखुछ, तुमे वेदर भाष्य पढ़ी के आसीछ बीए क्लास रे, बीए ऑनर्स रे। भाष्यकार कहिले सायणकर भाष्य पढ़ीच, विस्तृत भाष्य कहिले गोटे निर्दिष्ट शब्दर निर्वचन कौन, व्याकरण कौन, तत्संपर्क रे कौन अर्थ हो परिबो, एकाधिक अर्थ जदवा करिके सायण बहुत जगह लिखिचंती। विकल्प अर्थ कौन हो परिबो, माने निरुक्त अनुसार विकल्प अर्थ ही हबो। गोटे वाक्यर अर्थ से ए प्रकार हे पारे अथच ए प्रकार हे पारे, जदवा करिके सायण बहुत जगह लिखिचंती। तेणु विस्तृत अर्थ गोटे मंत्रर को आमे व्याख्या बोली कहूचे, किंतु अनुवाद कहिले केवल आक्षरिक जेतिके वर्ड अछि से अर्थ से वर्ड मानकर गद्य रूप कर दियो। मु जेमति अन्वय डाकुची, अन्वय डाकी सारला पर अर्थ कहूची, ताहा ही अनुवाद कहजिबो ताको। इंग्राजी रे अथर्ववेदर अनुवाद अछि, डब्ल्यूडी व्हिटनी करिसंती हला, किंतु से भाष्यकार नहंती पिले, एटा मन रख। सेति पई मो तुमको तो एठी 2 नंबर लेखि कि ताका विषय लेखंती। सायणकर भाष्य ए लिखिबो जे अथर्ववेदस्य संपूर्णस्य अथर्ववेदस्य सायण भाष्यं नोपलभ्यते। संपूर्णस्य अथर्ववेदस्य सायणभाष्यं नोपलभ्यते। संपूर्ण सायणभाष्य उपलब्ध हुए नहीं। अच्छा, नोपलभ्यते। तत्र 12 खण्डं यावत्, 12 खण्डं तत्र पूर्णम् अपि न। 12 खण्डस्य प्रथमतः चतुर्थ, पञ्चमखण्डस्य नास्ति, षष्ठतः अष्टम, एकादश, पुनः सप्तदशतः विंश, एवं 12 खण्डस्य अपि 12 खण्डं यावत्, 12 खण्डटा भी पूरा भावरे मिलुनि। 12 खण्डं यावत् असम्पूर्ण रूपेण न संपूर्ण से 12 खंड से बोली ब्रैकेट रे कर दियो। 12 खंडटा भी पूरा नुहे। न संपूर्णस्य 12 खण्डस्य, न संपूर्णस्य 12 खण्डस्य 12 खण्डं यावत् भाष्यम् उपलभ्यते। 12 खण्ड पर्यंत भाष्य उपलब्ध होची सायणकर अथर्ववेद उपरे। एभली भावरे तेणु अथर्ववेदर भाष्य अपूर्ण असंपूर्ण कहले चले। आउ जणे अछन्ते गोपाल चंद्र मिश्र, बहुत परवर्ती, बनारस काशी निवासी। से अथर्ववेदर केवल पृथ्वी सूक्तर से पीयूष कणिका भाष्य लिखिचंती। पंडितः गोविंद चंद्र मिश्र, पंडितः तांका विषय पढ़िबनी, तुमे जानिबा पई मु कहूची, ए पढ़िबनी केबे भी। गोविंद चंद्र, आमे शीघ्र सारिबा। गोविंद चंद्र मिश्र अथर्ववेदस्य पृथ्वी सूक्तस्य उपरि, अथर्ववेदस्य पृथ्वी सूक्तर नंबर केते जानिच? 12 काण्डर प्रथम सूक्त होची पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्तस्य उपरि, पृथ्वी सूक्तर नंबर 12 1 सूक्तस्य उपरि
पीयूष कणिका भाष्यम उपलभ्यते भाष्यर ना हूँ पीयूष कणिका भाष्य पीयूष कणिका हिंदी भी अनुवाद करछन्ते ता ना ज्योत्स्ना विवृति संस्कृत ना हूँ पीयूष कणिका भाष्यम पीयूष कणिका भाष्यम उपलभ्यते बुझिला तो एतिकी विषय पढ़ो ना एतिकी आम जानले आम प्रायतः भाष्यकार मान विषय मोटामोटी पढ़ले तुम मानक इंपोर्टाट मुझे कहीदे जो जगह इंपोर्टाट कही निश्चित मन रख गुरुत्व देव ब्राह्मण ग्रंथ मान भाष्यकार ब्राह्मण भाष्यकार बोली ब्राह्मण ग्रंथान भाष्यकार ब्राह्मण भाष्यकार कहले किए भाव ब्राह्मण जातिर भाष्यकार ना ब्राह्मण ग्रंथान भाष्यकार ब्राह्मण ग्रंथान भाष्यकार ब्राह्मण ग्रंथानां भाष्यकाराः माध्यान्दिन शतपथ ब्राह्मणर भाष्य प्रथम एक शतपथ ब्राह्मणर भाष्य शतपथ एक विशाल ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण भाष्यम ता विषय टिके पढ़िबा आमे आज जेमती हो एक सारिबा शतपथ ब्राह्मण भाष्यम शतपथ ब्राह्मण भाष्यम शतपथ ब्राह्मणर भाष्य काण्व मध्य माध्यम दिन दुईटा जाक अच्छी काण्व माध्यम दिन में शतपथर पार्थक्य अच्छी तुमको मुझे पढ़ेला बेले कहीं कौन है काण्वे शतपथ काण्वे अधिका अच्छी अध्याय 107 अध्याय अच्छी किंतु माध्यम दिन में 100टी अध्याय अच्छी तो ये कथा तुमको मु पढ़ेला बेले कही तेणु उभयर भाष्य उपलब्ध हुए काण्व शतपथ उपरे नीलकंठ बोली जड़े भाष्य टीकाकार बोली से कहते भाष्यकार कहूना नीलकंठ काण्व शतपथस्य उपरि काण्व शतपथस्य पथस्य उपरि नीलकंठस्य टीका वर्तते इति एटा मिलुनी पिले ए टीका भी एक कथा में जानते कोठु नीलकंठस्य टीका उपलभ्यते इति टीका वर्तते इति उपलभ्यते न वर्तते वयं तो न जानीमः टीका वर्तते इति महाभारतात ज्ञायते महाभारतर को अध्याय अच्छे से कथा कहा है तुम यदि पारिबो तो लिखिबो महाभारतर वन पर्व 162 अध्याय 11 नंबर श्लोक रे लिखा है तेणु वन पर्व एमती ठारिदेव वन पर्व 162 अध्याय नंबर एवं 11 नंबर श्लोक बोलिकिना ठारि देई पार महाभारतात ज्ञायते महाभारतात ज्ञायते एक कथा आमको जानवा को मिलूँ माध्यन्दिन शतपथर कहुए शुणा जाऊँगी उपट टीका थिला जब उपट टीका उपलब्ध होनी आमको हरिस्वामी पूर्ण भाष्य उपलब्ध हो हरिस्वामी भाष्यम तेणु विधिबद्ध भाव में टीकाकार शतपथ ब्राह्मण हेले हरिस्वामी जी कि हरिस्वामी किए स्कंदस्वामी जहाँकर गुरु थे स्कंदस्वामी ऋग्वेदर प्रथम भाष्यकार हरिस्वामी गुरु अटंती तेणु हरिस्वामी भाष्यम पूर्णतया उपलभ्यते ये किंतु लिखाई मिलूनी बोली किंतु मिलूची तो एषः पराशर गोत्रीयः एषः पराशर गोत्रीयः पराशर गोत्रीयः पराशर गोत्रीयः नागस्वामी तस्य पितुः नाम नागस्वामी सब स्वामी गोटे से प्रकार गोटे प्रकार पितुः नाम अवंतीर बासिंदा बोली आम जानी ना तस्य पितुः नाम नागस्वामी अवंती कहले वर्तमान कौ सहर पिले कही से दिन उज्जयिनी उज्जयिनी तो अवंतीर राजा विक्रमंकर धर्माध्यक्ष राजा से समय बोली से कहते माने विक्रमादित्य समय विक्रम बोली कह विक्रमादित्य कहुनी हाँ तेणु अवंतीर राजा विक्रम अवंते अवंत्याः अवंतीनगरस्य राज्ञः विक्रमस्य समयः तस्य इति कुत्रचित् वर्णनं प्राप्यते इति कुत्रचित् वर्णनं प्राप्यते वर्णना देखा मिलूँ है वर्णनं प्राप्यते नागस्तापरे से कहते भाष्यर निर्माण समय से कहते भाष्यर निर्माण समय हूँ 3740 कलिजुग 3740 कलिजुग माने सेटा महाभारतर अंतिम पर्याय आरंभ हो महाभारत समय अंतिम पर्याय आरंभ हो कलिजुग तेणु 3740 कलि वर्ष माने सेटा हूँ ख्रीष्टाब्द 538 बोली से कहते है 500
तस्य भाष्यरचनायाः समयः तस्य भाष्यरचनायाः समयः कलियुगाब्दः ଲେଖା ହଉଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ପାଞ୍ଜିରେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବ କଳିଯୁଗାବ୍ଦ ବିକ୍ରମାବ୍ଦ ଶକାବ୍ଦ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଶକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଯୁଗାବ୍ଦ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଶକାବ୍ଦ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସମୟରୁ ବିକ୍ରମାବ୍ଦ, କଳିଯୁଗ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାକୁ କଳିଯୁଗାବ୍ଦ। କଳିଯୁଗାବ୍ଦ ଦେଖିଦେଲେ ଜଣା ପଡିବ କଳି କେତେ ବର୍ଷ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 5500 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହିଁ ଯାଇଛି କଳିଯୁଗ। ହଁ, ତ କୁହାଯାଏ କଳିଯୁଗର ସମୟ ହଉଛି 4,32,000 ବର୍ଷ। ମାତ୍ର ଏତିକି ମାତ୍ର ଯାଇଛି ଆମର। ଆଚ୍ଛା, ତସ୍ୟ ଭାଷ୍ୟ ରଚନାयाः ସମୟः କଲିଯୁଗାବ୍ଦः ଚତ୍ୱାରିଂଶତ୍ ଉତ୍ତର ଚତ୍ୱାରିଂଶତ୍ ଉତ୍ତର ସପ୍ତଶତ ତ୍ରିସହସ୍ର 3740 इति। अतः ताहले एटा केते से कहउतंती अष्टत्रिंशोत्तर पंचशत शताब्दी 538 ख्रीष्टाब्दः इति इति ख्रीष्टाब्द इति ख्रीष्टाब्दः हेलो तामाने कलिजुगर केते परे 500 केते वर्ष परे ख्रीष्टंकर जन्म होईछि जोठु ख्रीष्टाब्द आरंभ होईछि। हां, ख्रीष्टाब्द आरंभ होईछि ख्रीष्टंक समयरो। विक्रमाब्द आरंभ होईछि विक्रमादित्यंक समयरो। शकाब्द आरंभ होईछि शकराजा मानकर शासन कालरो। हैला तो ए होउछि कथा। शतपथ ब्राह्मणर भाष्य देखा जाए। शतपथ ब्राह्मणस्य विस्तृतं भाष्यं हरिस्वामिना विरचितमस्ति। यद्यपि सायण भाष्यं शतपथस्य माध्यन्दिन शाखायाः उपरि उपलभ्यते तथापि तत् न पर्याप्तम् अथवा विस्तृतम् अपि तु हरिस्वामिनः भाष्यं सुविस्तृतं वर्तते। एमति करिकिना लिखिब। ऐतरेय ब्राह्मण भाष्यं तापरे ऐतरेय ब्राह्मण भाष्यं ऐतरेय ब्राह्मण भाष्यं ऐतरेय ब्राह्मणर जो भाष्य अच्छी तार से विषय गोविंद स्वामी होचंत ऐतरेय ब्राह्मणर भाष्यकार। सायण भाष्य तो अच्छी पिला माने नाही नुहे। सायण भाष्य निश्चित भाव में अच्छी। सायणक ना आगे लिखिनब। सायणक माने मु तुमको स्मरण करबा पई लिखुची किंतु आमे सायणक विषय पढ़िबार अवशेष किछि नाही। विस्तृत भाव में सायणक विषय पढ़ी सारचे सेठु लेखिके ए भाष्य लिखिचंदी बोली कहबो। तापरे गोविंद स्वामी दैवंकर टीका पुरुषकार टीकार अनुसार श्रीकृष्ण लीलाशुक मुनि त्रयोदश शताब्दी जहाँकर समय 198 कारिकारे गोविंद स्वामी ना उल्लेख करिसेंती। तो अनंत शयन ग्रंथमाला ताहा प्रकाशित होईछि। माधवीय धातुवृत्ति रे मध्य तांकर ना देखिबाकू मिले। बौद्ध आयनीय धर्म विवरण रे मध्य माने धर्म विवरण आंकर ही कृतित्व बोली कोठी कोठी हमको रेफरेंस मिलुची बा सूचना मिलुची संदर्भ मिलुची। कुमारिलंकर ना निर्देश होईछि। बौद्धायनीय धर्म विवरण रे कुमारिल भट्टंकर ना निर्देश। कुमारिल भट्ट जने मीमांसक पिला माने हमें पढ़िबा तांकर दुईटी प्रामाणिक ग्रंथ हला श्लोकवार्तिक तंत्रवार्तिक। कारण जैमिनी मीमांसार प्रतिष्ठाता बा प्रवर्तक होचंदी आचार्य जैमिनी। जैमिनी सूत्र लिखिले। सूत्र लिखि सारला परे सूत्र उपरे कोन लिखा जाए। सूत्र उपरे भाष्य लिखा जाए, वृत्ति लिखा जाए, तेणु वार्तिक लिखा जाए। जेमिति कि पाणिनिकर अष्टाध्यायी उपरे वार्तिक लिखिचंदी कात्यायन। कात्यायन तापरे भाष्य लिखिचंदी पतंजलि। जेमिति शास्त्रर परंपरा सूत्र भाष्य, सूत्र परे वार्तिक, वार्तिक परे भाष्य, भाष्य परे टीका, टीका परे वृत्ति ए प्रकार क्रमशः चली थाए। सेमिति व्याकरण जमती अच्छी सेमिति मीमांसार मध्य रहिछि। तेणु एठी शबर स्वामी भाष्य लिखिले, मीमांसार जैमिनी सूत्र लिखिले, शबर स्वामी भाष्य कले एवं कुमारिल भट्ट वार्तिक करचंदी। कुमारिल भट्टंकर दुईटा वार्तिक तांकर ग्रंथर नाम होची तंत्र वार्तिकम श्लोक वार्तिकम च। तंत्र वार्तिक एवं श्लोक वार्तिक एभली तांकर दुईटा ग्रंथ। ताहले कुमारिल भट्टंकर नाम निर्देश होईची एवं तांकर प्रसिद्ध जो वार्तिक ग्रंथ तंत्र वार्तिक रु माने उदाहरण माने उद्धृति निया जायकी ग्रंथ रे लिखित होईची। ता माने कुमारिल भट्टंकर परवर्ती समय रे ग्रंथ लेखा होईची। आहार समय अष्टम शताब्दी परे एवं त्रयोदश शताब्दी पूर्ववर्ती एक प्रकार गोटे दीर्घ पाखापाखि दशम शताब्दी बोली अनुमान करा जाए। तथापि एक दीर्घ समय व्यवधान रे आंकर काल निर्धारण करा जायछि गोविंद स्वामीकर बोली कहा जायछि। तेणु आमे गोविंद स्वामी के विषय टिके लेखिबा। जेहेतु ब्राह्मणर भाष्यकार भितर जदि के पड़ी जाए ताहले गोविंद स्वामीकर ना आसीबो। दैव 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 होता जने व्यक्ति दैवस्य
पुरुषाकार टीकायां से को ग्रंथर गोटे टीका लिखिଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷାକାର टीकायां पुरुष खाली लेख पुरुषाकार टीकायाम एमती कर पुरुषाकार टीकायार टीकाकार प्रकृतिर दैव नुहंती टीकायाम श्रीकृष्ण लीलाशुक मुनि श्रीकृष्ण लीलाशुक मुनि श्रीकृष्ण लीलाशुक मुनि लीलाशुक मुनि त्रयोदश शतकीय बोली ठारी दियो त्रयोदश शतकीय तामाने 1200 केतरु 1200 केते आंकर समय शतकीय सायणक पूर्ववर्ती त्रयोदश शतकीय स्वस्य टीका गोविंद स्वामिनः गोविंद टीकायां त लेखिले गोविंद स्वामिनः नाम स्वीकरोति गोविंद स्वामिनः नाम नाम स्वीकरोति गोविंद स्वामीकर ना से नौछन्ति गोविंद स्वामिनः नाम स्वीकरोति माधवीय धातुवृत्तौ अपि सायणाचार्य विरचितायां माधवीय धातुवृत्तौ माधवीय धातुवृत्तौ अपि अस्य नाम उपलभ्यते अपि अस्य नाम उपलभ्यते बौधायनीय धर्म विवरणम् अस्य कृतिः इति मन्यते बौधायन सूत्र ग्रंथ सब को वेद से संपर्क रे संपर्कित पिला माने बौधायन संप्रचोदित बौधायन गृह बौधायन सुल्व बौधायन धर्मसूत्र ए सब को वेद सहित संपर्कित सेमती कहबनी मना करथिली शुक्ल की कृष्ण स्पष्ट करके कहब हाँ कृष्ण यजुर्वेद सहित संपर्कित बौधायन धर्म विवरणम् अस्य कृतिः इति अस्य कृतिः इति बौधायन धर्म विवरण यहाँ कृति अटे अनेन स्वग्रंथे कुमारिलभट्टस्य तंत्रवार्तिकात् तंत्रवार्तिकात् श्लोकाः उद्धृताः सन्ति उद्धृताः सन्ति श्लोक सब उद्धृत होइछि बोली कहा जाए प्रायण अष्टम शतक प्रायतः अष्टम शतकात् आरभ्य त्रयोदश शतक पर्यन्तं त्रयोदश शतक मध्ये अस्य समयः इति गवेषकाणां मतम् यह होची मत वस्तुतः दशम शताब्दी भवेत् इति वस्तुतः अस्य समयः दशम शताब्दी भवेत् इति दशम शताब्दी भवेत् इति है ना दशम शताब्दी बोली प्रायतः कहले तो ये हला आउ गोटे आउ इम्पोर्टेंट आउ होचंती आमे एक कथा ऐतरेय षडगिरि गुरु शिष्यंकर भाष्य परंपरा बहुत प्रसिद्ध हाँ षडगुरु शिष्य भाष्यम 6 जन गुरु शिष्य होइके समाने सेते में होएता षडगुरु शिष्य भाष्यम
गुरु शिष्य भाष्यम एटा इंपोर्टेंट पिले लेखि मार्क करके रख इंपोर्टेंट ए माने षडगुरु शिष्य ना षडगुरु शिष्य तो कोहाइने बहुवचन न देखिबा तो ऐतरेय ब्राह्मणर भाष्य मिले ऐतरेय आरण्यकर भाष्य मिले आश्वालयन स्रोत सूत्र आश्वालयन गृह सूत्र सर्वानुक्रमणी ए सबु उपरे मानकर भाष्य देखिबा को मिले ऐतरेय ब्राह्मणर टीका एबे पर्यंत अप्रकाशित रहिछि एवं असंपूर्ण रहिछि कात्यायनकर सर्वानुक्रमणीर वेदार्थ दीपिका व्याख्या अत्यंत प्रसिद्ध अच्छी एटा हमर लाइब्रेरी हमर सेपटे बड़ लाइब्रेरी विभाग लाइब्रेरी सबुठी अच्छी कात्यायनकर जो सर्वानुक्रमणी से लिखिचंती ता ऊपर वेदार्थ दीपिका व्याख्या अंकर ऑक्सफोर्ड रो सर्वप्रथम छपा हेतिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस सबुठारो लंडन रो सर्वप्रथम छपा हेतिला एवं अंकर समय ए टीकार आंकर जो एते गुडा टीका ता भितर अंतिम रचना कह जाउची 1234 विक्रम संवत कहले 1177 ख्रीष्टाब्द 1177 ख्रीष्टाब्द अंतिम टीका से लिखिचंते तेणु आकर समय द्वादश शताब्दी बोली आमे कहि परबा एटा इंपोर्टेंट भलरे लेख ऐतरेय ब्राह्मण मो ठारिकी लेखुची ऐतरेय ब्राह्मण तमे पूरा लेखिबो हैला ऐतरेय ब्राह्मणम ऐतरेय आरण्यकम ऐतरेय आरण्यकम आश्वालायन आश्वालायन स्रोत सूत्रम आश्वालायन स्रोत सूत्रम आश्वालायन स्रोत सूत्र को वेद से संपर्कित शोभनम वेरी गुड स्रोत सूत्रम गृह्य सूत्रम हो से सब गुड़ा आश्वालायन गृह्य सूत्रम आश्वालायन स्रोत सूत्रम आश्वालायन गृह्य सूत्रम सर्वानुक्रमणी सर्वानुक्रमणी इति एतेषां ग्रन्थानाम् उपरि एतेषां ग्रन्थानाम् उपरि अस्य भाष्यम् उपलभ्यते अस्य भाष्यम् उपलभ्यते यहाँकर भाष्य उपलब्ध हुए कात्यायन प्रणीतस्य प्रणीतायाः सर्वानुक्रमणीयाः कात्यायन प्रणीतायाः प्रणीतायाः सर्वानुक्रमण्याः वेदार्थ दीपिका व्याख्या अनेन कृता वेदार्थ दीपिका व्याख्या अनेन नाम अनेन षड्गुरु शिष्येण अनेन कृता अंकर नाटा गोटे केमति षड्गुरु शिष्य वेदार्थ दीपिका व्याख्या अतीव प्रसिद्धा वेदार्थ दीपिका व्याख्या अतीव प्रसिद्धा यस्याः प्रकाश अस्याः फुल पुनश्च दबनी कहीं वाक्य सरीनी यस्याः प्रकाशनं सर्वप्रथमं प्रकाशनं प्रायतः अधिकांश पुस्तक आमर विदेशरू सर्वप्रथम छपा है सर्वप्रथमं प्रकाशनम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कौटी लंडन रे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयतः प्रकाशितम् आसीत् विश्वविद्यालयतः प्रकाशितम् आसीत् ऑक्सफोर्ड रो सर्वप्रथम प्रकाशित है आसीत् रे ठीक रे हलाने ठीक कर दियो प्रकाशितम् आसीत् अस्य षड्गुरु शिष्यस्य अंतिमा टीका अस्य अंतिम टीका रचना अंतिमायाः टीकायाः रचना काल इति कर अंतिमायाः टीकायाः रचना समयः वा रचना कालः चतुस्त्रिंशदुत्तर द्वादश संवत्सरः इति 12 संवत्सरः नाम
सप्तसप्तति उत्तर एकादश ख्रीष्टाब्दः। ख्रीष्टाब्दः वा ख्रीष्टाब्दः इति अर्थः कर ख्रीष्टाब्दः इति अर्थः। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି କହିଲେ ହେଲା। ଆଉ ବାକି କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁ, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତୈତରୀୟ ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାୟଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ତୈତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଭବସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତୈତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଷ୍ୟ ଭବସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। କୋଉଠି ତୈତରୀୟ ଭାଷ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପଢ଼ିଛେ। ହଁ, ସେଇ ଭବସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ସଂହିତାର ଭାଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣର ବି ଭାଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂହିତାର ଭାଷ୍ୟଟା ଏମିତି ପଡ଼ିବ, ଭବସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିବ। ଭବସ୍ୱାମୀ ପଢ଼ିଲେ ଲେଖିବ ଯେ ସଂହିତାର ବି ଭାଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣର ବି ଭାଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କାହାର? ତୈତରୀୟର। ହଁ, ତୈତରୀୟ ब्राह्मणस्य भाष्यकारः ब्राह्मणस्य भाष्यकारः भवस्वामी 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 विषय आम पढ़ी सारी आउ तेणु कहबी ना भवस्वामी से विषय में कही सारी। तापर भट्ट भास्कर मिश्र कथा कही सारी, सायण कथा कही सारी, सामवेदर टीकाकार मान विषय में पढ़ी सारी। हरि माने तांड्य गुण विष्णु मंत्र गुण विष्णुकर भाष्य अच्छी जहाँ सामवेदर भाष्यकार मान विषय में सब गुण विष्णुकर छांदोक्य मंत्र भाष्य गुण विष्णुकर भाष्य कथा आम पढ़िले। सायणकर भाष्य तो अच्छी ही अच्छी भरत स्वामी इत्यादि इत्यादि। भरत स्वामी विषय पढ़िले, माधव विषय पढ़ीचे, ए सब गुण विष्णु विषय पढ़ीचे। तेणु सामवेदर भाष्यकार मान विषय पढ़ी सारीचे है। तेणु भाष्यकार मान विषय पिले आज ये सरला। तुम एवं सेकेंड यूनिट्र जदि कहवा ताले क ख जो दुईटा जाक पार्ट से मात्र सरला। आमर थर्ड यूनिट मु तुमको विशेष समय ना पिले। तेणु तुम्हें जेहेतु यहाँ गोटे बीए क्लास पाठ, बीए नर्स तुम मान कोर्स जत्किंचित तुम निश्चित भाव में पढ़ीच। तेणु मु आग को जोटा तुम बीए क्लास रे नथिला किंबा तुम मानकर से संस्कृत बही ना तुम फिफ्थ यूनिट को आस। फिफ्थ यूनिट रे जो वेदकालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन मुझे विषय टी तुमको कहबी। एवं आउ गोटे ऊपर पॉइंट अच्छी फोर्थ यूनिटा भी, फोर्थ यूनिट रे वैदिक देवता वैदिक दर्शन ये जो कथा रही से विषय टी तुमको कहबी। वैदिक देवता तुम्हें जापर द्विस्थानीय निरुक्त जेहतु आम पढ़ी सारे वैदिक देवता जानवर आमको किसी असुविधा हेनी। वैदिक देवता मान स्थान भेद तीन भाग में विभक्त कर पृथ्वी स्थानीय अंतरिक्ष स्थानीय द्युस्थानीय। तेणु पृथ्वी आइदर तुम एमती प्रश्न पड़े पृथ्वी स्थानीय देवता वर्णनम कुरुत, द्युस्थानीय देवता वर्णनम कुरुत, अंतरिक्ष स्थानीय देवता वर्णनम कुरुत, यही प्रकार प्रश्न तुम आसीपे। एवं वैदिक दर्शन, वैदिक दर्शन सब बहुदेवतावाद भितर एक देवतावाद अनुसंधान करिछि। तेणु से विषय वैदिक देवता दर्शन बोली एते बड़ बड़ दीटा बही लिखाई। प्रभु दयाल प्रभु ना प्रभु दयालु दुईटा बही लिखी, दुईटा वॉल्यूम रे अच्छी आमर ये अच्छी हिंदी रे लिखाई किंतु है। तेणु आहरी भी अच्छे वैदिक देवता मान विषय बहुत कथा अच्छी पिले। वैदिक देवता माने केते तुम निरुक्त आम पढ़ला बेले आकार चिंतन पढ़ला बेले चेतना माने भी देवता, अचेतन माने भी देवता। आम जड़ को भी देवता, अचेतन कहले जड़, जड़ को आम देवता बोली कहूँ। देवता मान पुरुषाकार ना अपुरुषाकार, जदि जड़ है ताहले से माने अपुरुषाकार किंबा चेतन भी अपुरुषाकार हो पारती। सूर्य चंद्र वायु इत्यादि आमको देखुचे से पुरुषाकार नुहति। तेणु विविध आलोचना आम देवता मान विषय तुम निरुक्त से कथाटा को लेकिन भाविकी लिखिपर। जदि किसी मो लेखा पाइबी तुमको ताधे सेयार करी। ईपीजी पाठशाला जोटा यूजीसी वेबसाइट रे अच्छी आम ईपीजी पाठशाला से किसी पाठ्यक्रम तुमको देवी। आउ मो पाखे किसी बही अच्छी संस्कृत रे अच्छी ताकू करके देवी। तुम्हें ताकू बाकी कथा निजे निजे पढ़ जो बुझी न पार मत कह तुम गोटे क्लास नहीं जी। कारण मु क्लासटा 12:40 क्लास रे एवे एटा मु पढ़ाऊथी जो पर्यंत तुम सेकेंड सेमिस्टर रो जोटा कंबाइंड क्लास आरंभ होनी किंतु से क्लास आरंभ हेले मुझे नेबी ना। आउ तुम जोटा 11:30 क्लास मु नौली मुझे तुम सेकेंड सेमिस्टर रे निरुक्त अच्छी पढ़ाई केवल तुम मानकर अच्छी अन्य मानकर ना। अष्टम अध्यायटा पढ़ा अच्छी, सप्तम आउ दुईटा पाद और अष्टम 3टा पाद 5टा यूनिट। तो सेटा मु पढ़ेबी तुमको ना से पाठ रही पे। तेणु मुझे पढ़ेबी तुम्हें से प्रस्तुत हुआ। ये मु तुमको आगे सूचना देवी निश्चित जे वेद व्याख्या थर्ड यूनिट अच्छी वेद व्याख्या पद्धति। तुम मानकर संस्कृत बही जगदीश मिश्र बही देख वेद व्याख्या पद्धति
वेद व्याख्यार पद्धति कहले माने ट्रेडिशन को भली भाव में वेद व्याख्या करा जिबा उचित तुमको कथा प्रसंग रे कहला बेले कहिछि भाष्यकार मानक प्रसंग कहला बेले म कहिछि वेदर भाष्य सर्वप्रथम वेदर भाष्य से वेद मंत्र रे ही अछि से मंत्र मानकर भाष्य से मंत्र भितर ही अछि एटा प्रथम कथा एवं द्वितीय कथा वेद भाष्य पद्धति यूनिट 3 मु यूनिट 3 आरंभ कली तेणु तुमे से अनुसार निजर प्रस्तुति तयारी माने जो करिवो वेद व्याख्या पद्धति वेद व्याख्या एटा यूजीसी नेट परीक्षा रे अछि वेद व्याख्या पद्धति बहु प्रकार व्याख्या पद्धति अछि वेद व्याख्या मेनी फोल्डेड ट्रेडिशन ऑफ वैदिक इंटरप्रिटेशन बोली कहि पारे तुमे तो बहु प्रकार रो अछि तो कोन बहु प्रकार रो प्रथम प्रकार जदि हम पढिबा ताले भारतीय पद्धति आगे निज कारण वेद भारत रो ग्रंथ ए भूमि रो ग्रंथ तेणु भारतीय पद्धति कोन से कथा हम आगे जानिबा भारतीय पद्धति है भारतीय माने तुमे जानिछ वेद को अपौरुषेय नित्य बोली कहिसंती तेणु तार प्रथम व्याख्या म तुमको कहिछि तेणु प्रथम कथा जदि कहिबा ताहले मंत्राणां व्याख्या मंत्रेषु एव वाप्यते एटा प्रथम बिंदु मंत्राणां व्याख्या मंत्रेषु एव वाप्यते मंत्रेषु एव वाप्यते मंत्रेषु एमती बहु जगह अच्छी उदाहरण मंत्रेषु एव अवाप्यते मंत्र मानकर व्याख्या मंत्र रे ही देखिबा को मिले तापरे ब्राह्मण ग्रंथ होचंती प्रामाणिक व्याख्या कारण यज्ञ परक होची वेदा ही यज्ञार्थं अभिप्रवृत्ताः हमर जाजस ज्योतिष रे कोहा हिची तेणु जेहेतु यज्ञ परक होचंती मंत्र माने तेणु तार याज्ञिक व्याख्या हवा दरकार सर्वप्रथम याज्ञिक व्याख्या प्रक्रियागत व्याख्या प्रयोगगत व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ मानकर हमको देखिबा को मिले ब्राह्मण ग्रंथाः ब्राह्मण ग्रंथाः तापर द्वितीय माने होचंती द्वितीय व्याख्या ग्रंथ माने यदि प्रामाणिक ग्रंथ काके यदि तमर प्रथम वेद व्याख्या ग्रंथ ताले ब्राह्मण ग्रंथाः तृतीय रे वेदांग रे यास्कंकर निरुक्त होची वेद व्याख्या ग्रंथ हां यास्कस्य निरुक्तम यास्कस्य निरुक्तम देखुछ केते मंत्र रे व्याख्या निरुक्तकार करिसंती सब गुडा रूप मंत्र सप्त किंतु सही रूप मंत्र माने यजुर्वेद रे मध्य अछंती सामवेद रे मध्य अछंती अथर्ववेद रे मध्य अछंती जास्कंकर निरुक्त जास्कंकर समय ख्रीष्टपूर्व अष्टम अष्टम कह जाउची कि सप्तम बोली कहउचंती ख्रीष्टपूर्व सप्तम अष्टम बोली कहि पार तेणु जास्कंकर जो व्याख्या प्रथम कथा होची वेद को वेदर द्रष्टा मंत्र मानकर द्रष्टा होचंती ऋषि तो अलौकिक उपाय रे जे माने जो ध्यानस्थ है कि तपस्यारत है कि जो वेदर दर्शन करिसेंती शब्द ब्रह्म को दर्शन करिसेंती तत् स्थिति को गले ही जने वेद व्याख्या करि परिबो एते व्याख्या थाई कि भी एबे भी वेद रे किछि आहुरी गुढ़ रहस्य निहित अछि एवं ताहा संपूर्ण नुहे वेद भाष्य भाष्य व्याख्या ए प्रकार प्रतीयमान हुए तेणु ये जो कथा कह श्रुतर्षि बोली कह अवरेभ्य निरुक्तकार जास्क बहुत सुंदर कथा गोटे कही साक्षात कृत धर्माण ऋषया बभूवु ए लाइन लिखिव तुम बही अच्छी ना नहीं एटा साक्षात कृत धर्माण ऋषया बभूवु अच्छी बास एटा लिखिव वेद व्याख्या पूर्व निश्चित एटा लिखिव तो ते अवरेभ्य माने ऋषि माने होचंती मंत्र साक्षात कृत धर्माण धर्म को जो माने साक्षात्कार करिसंती कहिले शब्द ब्रह्म को साक्षात्कार करिसंती ऋषि माने ते अवरेभ्य असाक्षात्कृत धर्मेभ्य जो माने मंत्र दर्शन करि नाहंती तांकर अवर ऋषि तांकठारु तळ को जो ऋषि माने अछंती सेमानक निमित्त उपदेशेन मंत्रान संप्रादुः सेमाने तांको निजे मंत्र दर्शन करिक कोन कले तांको परवर्ती शिष्य मानको जो उपदेश देले कहिले पढेले हला तेणु उपदेशाय ग्लायन्तो अवरे बिल्म ग्रहणाय एवं ग्रंथम समाम्नासीसुः वेदं च वेदांगानि च एवं परवर्ती शिष्य मानकर बुद्धिर मांद्य आसबारु बा तांकर जो मेधा शक्ति रे क्षीणता हबारु सेमाने से भली मंत्र दर्शन करि नाहंती एवं सेमाने तांकर उपदेश को निरुक्त एवं वेद को ग्रंथ भाव रे एवं निरुक्त वेदांग सहाय्य रे बुझिले तो ए प्रकार कथा सेठी कहा जाईची अवरेभ्य अवर काली नेबे अवरभ्य कहले माने अवर माने सान अवर काली काली नेबे अवर कहिबार तात्पर्य जेठी तांको परवर्ती ऋषि मानक पय अवर कहले परे तो शक्तिहीनेभ्य श्रुत ऋषिभ्य एमाने होचंती मंत्र द्रष्टार माने दृष्टर्षि जो माने मंत्र देखिले से माने दृष्टर्षि एवं जो माने तांको ठारो सुनिले से माने हेले श्रुतर्षि वेद को श्रुति कहा गला तम प्रथम ऋषि माने जो माने हेले यथा तुम माने जानि छे द्वितीय
मंडलरू सप्तम मंडल पर्यंत ऋषि माने निर्दिष्ट तांको से ऋषि माननकु आमे जहा आमे ना देने सेटा पाश्चात्य विद्वान माने मैक्सिमुलर से प्रकार नामकरण करिसेंती वंश मंडल बोली तेणु এই जो ସେଇ ଋଷି ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ जो अंगिरा प्रभृति ऋषि अंगिरस प्रभृति ऋषि माने हेले ସେମାନେ ଅବର ବୋଲି କୁହାଗଲା ଅବର କହିଲେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ କରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହେଲେ ଶ୍ରୁତର୍ଷି ତ ତାପରେ ତେଷାಂ हि ଶ୍ରୁତ୍वा तत्पश्चात ऋषित्व उपजायते से शुणी शुणी से ऋषित्व को प्राप्त होती हाँ जमी आम मैंने पढ़ी पढ़ी बहुत पढ़िले ही आमको किसी ज्ञान प्राप्त हम से भाव में यथा सर्वेशा साक्षात्कृत धर्माण श्रवण अंतरेण एवं समस्ते मंत्र को साक्षात्कार करना आमे देख कौत्स बोले गोटे पूर्व पक्ष आम जो ऋग्वेद भाषा भूमिका फोर्थ सेमिस्टर पढ़व से कौत्स नामक एक पूर्व पक्ष को निरुक्त भी एक पक्षटा अच्छी से कहे मंत्र गुड़ा निरर्थक मंत्र व्याख्या पद्धति केमिति देख से कहते पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष रूपेण व्याख्या पद्धति ही हाँ पूर्व पक्ष उत्तर पक्षाभ्याम शास्त्रार्थ माध्यमेन व्याख्या है हूँ व्याख्या व्याख्या एमती भाव में करा जाए पूर्वोत्तर पक्षाभ्याम शास्त्रार्थ माध्यमेन व्याख्या शास्त्रार्थ करके व्याख्या करुले से कहले मंत्र गुड़ा सब निरर्थक उदाहरण नहीं कि मंत्र सब देले पूर्व पक्षी मैंने सिद्धांत पक्षी मैंने बसी कहले ना ना एगुड़ा सब प्रति पॉइंट को से खंडन कले हाँ तो यह ही हुए खंडन मंडन उपाय ही शास्त्रार्थ हुए पूर्व पक्षी के जुक्ति करके खंडन करेंगे मैंने मंडन करेंगे सिद्धांत पक्षी मैंने देवे सिद्धांत उपनीत हम ना नहीं मंत्र मैंने होती सार्थक तेणु यही शास्त्रार्थ पद्धति वेद वेद सार्थक बोली कही प्रति तुम बही रे कौत्संकर पूर्व पक्ष को गोटी गोटी करके पॉइंट माध्यम दर्शाई दि जाए सातटा पॉइंट होती सिद्धांत पक्ष सातटा पॉइंट रे ताको खंडन करा यह हूँ भारतीय उपाय भारतीय मैंने सब बेले संवाद रे विश्वास करती तेणु जड़े कहला से जदि भूल कहूँ आम आमर बलिष्ठ जुक्ति एवं प्रमाण माध्यम खंडन करवा तो यहाँ हूँ भारतीय व्याख्या पद्धति हूँ शास्त्रार्थ पद्धति संवाद पद्धति बोली कहीदे पार भारतीय व्याख्या पद्धति ही संवाद पद्धति ही भारतीय व्याख्या पद्धति ही संवाद पद्धति ही इति शास्त्रार्थ पद्धति ही संवाद पद्धति बोली कहि पारे संवाद पद्धति ही शास्त्रार्थ पद्धति ही वा शास्त्रार्थ पद्धति ही वा है संवाद पद्धति अथवा शास्त्रार्थ पद्धति बोली क्या आम जानिले एटा हूँ भारतीय मानकर पद्धति यही आम भारत प्रथम हूँ मंत्र ही मंत्र व्याख्या अच्छी द्वितीय हूँ ब्राह्मण ग्रंथ माने जेहेतु यज्ञपरक व्याख्या करुँच मंत्र मानकर तेणु से प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ रूप से जदि कौन व्याख्या अच्छी ताहले ब्राह्मण माने एवं जास्कर निरुक्त से माने देवतांकर स्तुति प्रधान स्तुति देखा जाइकिना एठी मंत्र व्याख्या करिसेंती अच्छा तापरे एठी कहउचंती जे आमे शास्त्रार्थ करिकी शास्त्रार्थ पद्धति रे वेद व्याख्या करा जाइची तेणु शास्त्रार्थ पद्धति बोली कहगला अच्छा तापरे पाश्चात्य पद्धति होची प्रथम पद्धति भारतीय पद्धति द्वितीय पद्धति होची पाश्चात्य पद्धति पाश्चात्य विद्वान मानकर यथेष्ट अवदान रही वैदिक अध्ययन प्रति वैदिक गवेषणा प्रति यथेष्ट अवदान से ही सर्वप्रथम सब अनुवाद करिसेंती प्रामाणिक बही मान प्रकाशित करिसेंती पाश्चात्य पद्धति ही द्वितीय पद्धति होती पाश्चात्य पद्धति ही तो पाश्चात्य पद्धति रे कह जाउछि जे से माने प्रथम अनुवाद करिसेंती शब्द शब्द टू लिटराली माने शब्द सह अनुवाद से मानकर प्रथम पद्धति होछि शब्द सह अनुवाद करवा एटा तांकर प्रथम कथा गोटे जदि गोटे भाषा भाषा को अन्य भाषा अनुवाद करके से तार अर्थ जानवा चेष्टा करिसेंती
ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଆମର ବୈଦିକ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କିଛି ସବୁ ବୈଦିକ ଲିଟରେଚର ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତ ସେମାନେ ଏଇ ଏଇ ଅନୁବାଦ ପଦ୍ଧତିରେ ହିଁ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିକି ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଅନୁବାଦ ମିଳିଛି, ଅର୍ଥ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ କୋଉ ପଦ୍ଧତି ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି ନା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମେଥଡ କହିଲେ ତୁମେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥାର ଯଦି ସେମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ କେମିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ସେମାନେ ଇତିହାସର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ। ତେଣୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମେଥଡ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ବା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ପକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ପଦ୍ଧତି କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମେଥଡ। ସେମାନେ ଇତିହାସକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକି ଦେଖିବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପଦ୍ଧତି। ଏବଂ ଭାଷା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ କୋଉ ପ୍ରକାରର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ସେମାନେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକି ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେଇ ଭାଷାଟା କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ପୃଥିବୀରେ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହଉଥିଲା ତା ସହିତ ଆଉ କୋଉ ଭାଷାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ତ ତମେ କହିବ ଭାଷା ଐତିହାସିକ ପଦ୍ଧତି ହିଁ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ୟାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ପଦ୍ଧତି ହିଁ ऐतिहासिक विश्लेषणं वा ऐतिहासिक पद्धति बोली कुह ऐतिहासिक पद्धति द्वितीय होची भाषा वैज्ञानिक पद्धति भाषा वैज्ञानिक पद्धति भाषा वैज्ञानिक पद्धति एमाने अवलंबन करिथांती। ब्राह्मण ग्रंथ मानकर मध्य से भाष्य लिखिछंती पाश्चात्य विद्वान माने तापरे से माने आउ गोटे कथार कोन कहले एंथ्रोपोलॉजिकल मेथड माने ए मनीष माने केते पुरातन एटा एंथ्रोपोलॉजी कहे मानवीय कोन मनुष्य कोन नृतत्व बोली कहि थांते ना एंथ्रोपोलॉजी नृ माने मनुष्य मनुष्य विज्ञान मनुष्यर जन्म केवे ठारो केते प्राचीन वैदिक ऋषि मानक विषय आमे जो कहते से माने एते प्राचीन बोली तद विषयक आधार मध्य से माने ग्रहण करिथंती नृतत्व पद्धति नृतत्वानुसरण पद्धति नृतत्वानुसरण पद्धति तो जोटा एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी बोली कहते से से प्रकार अध्ययन मध्य करिसंती। तेणु पाश्चात्य विद्वान माने किए किए से कथा तो पछ कथा बहुत जण अछंती। हाँ तापरे आउ गोटे पद्धति होइछि आमे आउ तृतीय पद्धति को जिबा आध्यात्मिक पद्धति ही वेदर प्रकृत लक्ष्य होछि आध्यात्मिक पद्धति। हाँ सेटा भारतीय मानकर मत आध्यात्मिक पद्धति ही आधुनिक भारतीय आउ गोटे पिला माने एटा तो दीटा पद्धति गला आ गोटे प्राचीन भारतीय पद्धति आ तापरे आधुनिक भारतीय पद्धति सेमति प्राचीन पाश्चात्य पद्धति आधुनिक पाश्चात्य पद्धति ए भली भाबरे तुमे जो पद्धति अछि ताको ए भली भाबरे विभक्त करि पार हैला। तो आध्यात्मिक तथापि मोटामोटी भाव में लिखि दूची आध्यात्मिक पद्धति ही आत्मान अधिकृत्य अध्यात्मं बोली तुम्हें जानिछ आत्मान अधिकृत्य अध्यात्मं अधिकृत्य अध्यात्मम् आत्मानं अधिकृत्य अध्यात्मम् अध्यात्म हेलानी रे पिले ठीक कर दियो अध्यात्म एबे ठीक कला। अच्छा तो एठी से कहउछंती जे जो देवता माननको हमें बाहर परिकल्पना करूछे सेटा आदि दैविक पद्धति देवता माननको बाहर परिकल्पना करबाटा आदि दैविक पद्धति हैला। तेणु आमे प्रकृत रे से कहउछे वेदर समस्त शब्द यौगिक माने एकाधिक अर्थ विशिष्ट शब्द आमे आमे काली पढुथिले जे यौगिक अर्थ आर आदि भौतिक अर्थ आदि जाज्ञिक अर्थ अछि आदि दैविक अर्थ अछि एवं आध्यात्मिक अर्थ अछि गोटे शब्द देखिथिले उदाहरण भाबरे हंस हैला। तेणु हंस कहले लौकिक से माने हंती माने कोन करूचे कोन हंती लोकानीति हंस बोली आमे काली पढिथिले तापरे तार दैविक हला सूर्य को आमे हंस बोली कहिचे एवं आध्यात्मिक अर्थ रे आत्मा बोली आमे अर्थ करथिले से भली भाबरे प्रति कथार रही परिबो वेदर प्रति शब्द मानकर ए प्रकार अर्थ हेई परिबो। तेणु वेदर शब्द माने आइदर यौगिक नहले जोगारूढ़ कहिले एकाधिक अर्थ व्यवहार होइचंती कोनोसी निर्दिष्ट अर्थ रे रूढ़ होई जाइचंती ए प्रकार मध्य किंतु खाली रूढ़ नाही यौगिक जोगारूढ़ केवल रूढ़ नाही आमे ए कथा पढिबा तुमर जैमिनी न्यायबेला विस्तार आसला बेले कथा आसीबो
ତେଣୁ ଅର୍ଥ ନିରୂପଣ ପଦ୍ଧତି ଯୋଉଟା ନିରୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି, ପ୍ରାୟତଃ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ମାନେ ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସବୁ ଦରକାର, ବ୍ୟାକରଣ ବି ଦରକାର, ନିରୁକ୍ତ ବି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠାରେ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ବରୁଣ ପ୍ରଭୃତି ଯେତେ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦେବତା ବାଚିକି ଶବ୍ଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ, ଏବଂ ତାହାର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ଦେଖିବ ଅରବିନ୍ଦ, ଦୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ଭାଷ୍ୟକାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ହିଁ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷ୍ୟକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଦୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷ୍ୟକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷ୍ୟକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭାଜନରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାର। ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତି ହେଲା, ମାନେ 1 ନମ୍ବରରେ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତି ହେଲା, ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାର। ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତି ହିଁ ଯୋଉ ହେଲା, ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତି ହିଁ ତାହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ ହବ? ପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତି ହିଁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ତୁମେ ଆମେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା କି ନିରୁକ୍ତ, ଯାସ୍କଙ୍କର ନିରୁକ୍ତ ହେଲା, ଏସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତି ହିଁ। ଆଜି କ୍ଲାସ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ବୋଧେ? ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତି ହିଁ। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଲାସ ସରିଯାଇଛି କି? ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ପଢେଇବା କଥା ସେଇ ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତି ହିଁ। ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତି ହେଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତି। ସେମିତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଥିଲେ ହିଲିବ୍ରାଣ୍ଡ, ବ୍ଲୁମଫିଲ୍ଡ, ରଥ, ଗେଲ୍ଡେନର, ହଁ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ତୁମର ସେଠି ହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା, ହ୍ୟୁମ୍, R.E. ହ୍ୟୁମ୍, ତାପରେ ହ୍ୱିଟନି, ତାପରେ ୱିଲସନ୍, ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲାର, ରୁଡଲ୍ଫ ରଥ, ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି ତୁମର ଗ୍ରିଫିଥ, ଏମିତି ବହୁ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ, ତାପରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ହିଁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ହିଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ହବ? ସେ ବି ପ୍ରାଚୀନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ହିଁ, ପ୍ରାଚୀନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ହିଁ। ଦେଖିବି ଯଦି ମୋ ପାଖେ ଲେଖା ଥିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ହିଁ, ତାପରେ ଆଧୁନିକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରାଚୀନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଦ୍ଧତି, ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଦ୍ଧତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କମ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ହିଁ ହେଲା। ଆଧୁନିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଧୁନିକ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମର ଯଥା ଆର୍ଲୋ ଗ୍ରିଫିଥ, ପୈପାଳାଦ ସଂହିତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଫେସର ୱିଡଜେଲ, ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଛନ୍ତି ୱିଡଜେଲ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜର୍ନାଲ ଅଫ ବେଦିକ ଷ୍ଟଡିଜ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଦ ଉପରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଅଛି। ଜାପାନରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା, ଜାପାନରେ ବି କ୍ୟୁଟୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ପ୍ୟାରିସରେ ଅଛନ୍ତି ହୁବେନ, ପ୍ରଫେସର ହୁବେନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ବେଦର ଗବେଷକ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ପୁନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବହୁ ତଥ୍ୟର ଗବେଷଣା ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଯଥା ପ୍ରବର୍ଗୀୟ ଯଜ୍ଞ ସମାଜର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଜଣେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ଏକ ବିଶାଳ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ତୁମର ଦୟାନନ୍ଦ, ଅରବିନ୍ଦ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିବେ। ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିରେ ତୁମର କିଏ କ'ଣ ଆସିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଯାସ୍କଙ୍କର ନିରୁକ୍ତ। ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତିରେ ତୁମର ଦୟାନନ୍ଦ, ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଆହୁରି ଆଧୁନିକ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଯଥା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ସାତବେଲକର, ପୁଣି ମଧୁସୂଦନ ଓଝା ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାସଦୀୟ ସୂକ୍ତ ପ୍ରଭୃତିରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଏଥିରେ ଆସିବ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ପୁରୀର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ସେ ନାସଦୀୟ ସୂକ୍ତ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି ଆମର ଗତ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020ରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସେମିନାର ହେଇଥିଲା ହେଲା। ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନେ କେମିତି ସହାୟକ, 17 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସେମିନାର ହେଇଥିଲା।
ଏବଂ 2020 ମସିହାରେ ସଂହିତା ମାନଙ୍କର ଓନ୍ଲି ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କେମିତି ରଖିଛୁ କ୍ରମରେ ସଂହିତା ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାପରେ ଆରଣ୍ୟକ ତାର ଉପନିଷଦ ଏମିତି କ୍ରମରେ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଭାଷ୍ୟକାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବୋଲି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ସଂହିତା ଭାଷ୍ୟକାର ବୋଲି ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଭାଷ୍ୟକାର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାଷା ଭାଷ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ତା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଆବଶ୍ୟକ ହବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ବେଦାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ, ବେଦାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଏ ନ ଜାଣିଛି? ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 3 ରେ ଯୋଉ ଖ ଅଛି ସେଟା ବେଦାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ। ମୁଁ କାରଣ ମୁଁ ଏବେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ୟାକୁ ସାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏମିତି ପଢଉଛି ପିଲେ, ନହେଲେ ପୁଣି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯେମିତି ପଢେଇବା କଥା ସେମିତି ପଢେଇଥାନ୍ତି। ବେଦାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଯୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ଲେଖା ଦେଇଦେବି, ତୁମେ ଯୋଉଠି ବୁଝି ନ ପାରିବ ମତେ ପଚାରିବ। ବେଦାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ, ବେଦାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ କଣ କଣ ମତେ କୁହ? वेदांग षड वेदांग कौन कौन? षड वेदांग कौन कौन? श्लोक अच्छी कौन से श्लोक? पाणिनीय शिक्षार श्लोक छन्दपादौ तु वेदस्य हस्तकल्पथ पठ्यते ज्योतिषाम् अयनं चक्षु तापरे निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते सत्रमुच्यते तापरे मुखम तुम्हें छाड़ी जाओ विसर्ग मुखम व्याकरणम स्मृतम तापरे तस्मात् सांगम अधित्येव ब्रह्मलोके महीयते। केडे सुंदर श्लोक ताको एते रही रही कहबो ହେଲା। छन्दः पादौ तु वेदस्य छन्दः पादौ तु वेदस्य कल्पो हस्तोथ पठ्यते हस्तो कल्पोथ पठ्यते निरुक्तम अयनम सॉरी ज्योतिषम अयनम चक्षुर ज्योतिषम अयनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अधित्येव ब्रह्मलोके महीयते। अंग सहित सांगम अंगेन सह वर्तमानम सांगम अंग सहित वेद को जे अध्ययन करिबो ब्रह्मलोक प्राप्ति हबो बोली एक थारे एठी कहै जायछि। शिक्षा ग्रंथ वैदिक ध्वनि विज्ञान केमिति उच्चारण हबो पिला माने माने अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म विवेचना करा जायछि शिक्षा ग्रंथ मानकरे। केवल उदात्त अनुदात्त स्वरित नाही, ठीक भाबरे स्वर उच्चारण करिबा पई एक विद्यार्थी को कोन खाइबा को पड़िबो, केमिति आचरण करिबा को पड़िबो, इवन को दांत काटरे दांत खसिबो दांत सेतिकी तीक्ष्ण हबो जा फल रे तार गोटे भी मात्रा भूल हबनी उच्चारण रे। एक कथा भी सेठी कहै छि एते तीक्ष्ण माने सूक्ष्माति सूक्ष्म विवेचना शिक्षा ग्रंथ मानकर अछि। सब वेदर शिक्षा ग्रंथ पृथक पृथक सेथिरे आउरी अत्यंत रहस्यात्मक कथा मध्ये कहै स्वर मानकर वर्ण अछि। जेमति आमे रस मानकर श्रृंगार वीर शांत इत्यादि साहित्य शास्त्र रे तुमे पढुछ नाट्य शास्त्र र कथा सेटा प्रकृत रे भरत मुनि कहिचंती जे सेथिरे जेमति रस मानकर सब देवता अछि, रस मानकर वर्ण अछि, कलर अछि। श्रृंगार रस नील वर्ण बोली कहै तो हास्य रस शुभ्र वर्ण बोली कहै तो तापरे रौद्र माने जो वीर रसटा लाल वर्ण बोली कहै तो ए जो कथा एटा साइकोलॉजिकल फीलिंग्स माने आम भितरे ए प्रकार भावना आसुची किंबा आम स्नायु प्रक्रिया रे ए प्रकार परिवर्तन होची तो जोथि पई का ए प्रकार सिग्निफिकेंस एथिरे दिया जाय आपरे गोटे भल गवेषणा हे परिबो पिले। तो जेमति कहै साहित्य शास्त्र रे सेमिति वेदरे मध्य स्वर मानकर कलर कहै पिले है स्वर मानकर आमर उदात्त अनुदात्त स्वरित प्रत्यय जातीय स्वरित इत्यादि स्वरितर 8 गोटे भेद अछि। एमानकर मध्य कलर कहै खाली कलर कहै देवता कहै स्वर मानकर वर्ण कह स्वर मानकर देवता कह श्रृंगार रस देवता विष्णु ए प्रकार सब कहुई। तेणु आमर सेमती उदात्तर विष्णु सेमती तो स्वर मानकर देवता कहुई। खाली से ना प्राण मानकर जो प्राण कथा वर्णना होती तुमको उपनिषद रे तो प्राणर कलर वर्णना करा किंतु कहीं वर्णना कौन वर्णना कौ आधार वर्णना से विषय कौटी किछि नाही से विषय जदि किए गवेषणा करिवो ताहले भल कथा। हाँ सेटा गोटे बहुत बड़ अग्रगति हम। तेणु एतिकी थाउ आज मु तुम मानू गोटे छोट बही देवी से छोट बही तुम मैंने फॉलो कर